अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में हम जो आपने डिज़ाइन देखी वो हम आज ग्रिड्स एंड चेक्स सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आज मैं फिर से ये बता दूं कि पेंसिल से पहले बनाना है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। पहले हमें पेंसिल से क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें मेहंदी से प्रैक्टिस करनी है ना। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो आपको मालूम नहीं होगा। जो नए लोग देख रहे हैं कि हम पहले पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमें मेहंदी से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पहले पेंसिल से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन का चेक्स बनाया, उसके बाद अब हम यहाँ डबल लाइनिंग का बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद हम अब इस पर मेहंदी चलाएंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम मेहंदी से प्रैक्टिस करेंगे। मेहंदी से प्रैक्टिस करने का मतलब ये था कि हम पेंसिल से बना करके उसी के ऊपर हम मेहंदी चलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा ना, हमारा डबल प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना, और हमारा फिनिशिंग भी ठीक से होगा, ओके। जब हम पेंसिल से बना लेंगे और उस पर मेहंदी चलाएंगे ना, तो उसके बाद हमें खुद में कॉन्फिडेंस फील होगा कि हमसे कितना खूबसूरत बन रहा है। और एक अगर अच्छा बना ना तो फिर दिल करेगा ना कि हाँ हम पूरा बना सकते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो चले आप भी बनाएं मेरे साथ और सारी की सारी बनाएं। ये हमारा ना पार्ट 1 है, ओके। अगर मैं इसका वीडियो सारा डालती ना तो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी मेरा जल्द से जल्द पोस्ट करूँगी, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हमें बनाना है। चलिए आप भी प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ मेहंदी की कोन यूज़ करूँगी, लेकिन आपको पेंसिल से भी यूज़ करना है, ठीक है। आप पहले पेंसिल से बनाएं, उसके बाद मेहंदी यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं मेहंदी से इसलिए बना रही हूँ ना, अगर मैं पेंसिल से भी करूँ और मेहंदी से ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप पेंसिल से पहले करें, उसके बाद मेहंदी उसके ऊपर चलाएं, ठीक है। इस तरीके से हमें इक्वली लेना है लाइनिंग। अब मैंने पहले ये मुझे ना फर्स्ट वाला जो था ना, वहाँ मैंने 2 लाइनिंग चला दी थी, तो उसके बाद मैं उससे 2 लाइनिंग ही रखी थी। उसके बाद मैंने फर्स्ट लाइनिंग का चेक्स बनाया। अब यहाँ पर मैं 3 लाइनिंग का चेक्स बना रही हूँ। ये हमारा जितना भी चेक्स बन रहा है ना, क्रॉस लाइन में बन रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में नहीं बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये आप गौर कीजिएगा और इसी तरीके से क्रॉस लाइन में ही आपको बनाना है, ठीक है। आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में सारा का सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन एंड 3 लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ना, ये स्ट्रेट लाइन में मैं बना रही हूँ। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पूरा कंप्लीट होगा, देखिए, ठीक है। चलिए आप फटाफट मेरे साथ प्रैक्टिस करती रहिए।
यहाँ पर हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं डबल लाइनिंग से फिर ले रही हूँ, ठीक है। क्रॉस लाइन में, याद रखिएगा क्रॉस लाइन में ही हमें बनाना है, ठीक है। हमने ऊपर भी क्रॉस लाइन में बनाया, सिंपल बनाया था, बट यहाँ पर हम बीच में डॉट दे रहे हैं। देखिए कहाँ पर हमने डॉट दिया, जो डबल लाइनिंग के बीच में आ रहे हैं ना, वहाँ पर हमने डॉट देनी है, ठीक है। इस तरीके से डॉट देनी है, ठीक है। सभी डॉट दे और उसके बाद हम फिर से सिंगल लाइन का बनाऊंगी। उसके बाद हमें वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन डालना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, वो सिंपल हमारा था डबल लाइनिंग में। अब यहाँ पर मैंने सिंपल ही बनाया था, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ डॉट डाला है। देखो कितना खूबसूरत दिखने लगा है ना। इसी तरीके से अब मैं सिंगल लाइन में बना रही हूँ। आप भी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। अब यहाँ भी हम डॉट ही डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम डॉट डालेंगे बीच बीच में, ठीक है। आप भी डॉट दीजिए। अब यहाँ भी हम डॉट डालेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ सोच रही हूँ ना कि कुछ अलग करें, ठीक है। इस तरीके से बीच में मैं डॉट दे रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ना कुछ कुछ अलग करें। इस तरीके से डॉट दी और चारों तरफ फिर से हमने डॉट दिया, देखो है ना, थोड़ा अलग सा डिज़ाइन लग रहा है। आप ना सिंगल डॉट दे करके भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बीच में ना बिग डॉट दीजिएगा, बड़ा साइज का डॉट दीजिएगा, और साइड साइड में छोटे छोटे डॉट दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप बना करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। सारे में आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपका फ़ायदा होगा, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका डिज़ाइंस सारा क्लियर हो। ये सारे हमारे बेसिक्स है, ठीक है।
जितने भी मैंने क्रॉस लाइन में मैंने डॉट डाला है, अब यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट लाइन में जो हमारा बॉक्स रेडी हुआ है ना, वहाँ भी हम डॉट डालेंगे। यहाँ पर भी हमें डॉट का ही यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से बीच में हमें डॉट देनी है। उसके बाद हम इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम छोड़ सकते हैं, अच्छा लगेगा। वरना यहाँ पर हम बीच बीच में, लाइनिंग के बीच बीच में हमें थोड़ा सा बड़ा साइज का डॉट देना है। इस तरीके से देखो, वो ऐसे भी हमारा सिंपल भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था, और इस तरीके से हम बनाएंगे तो इस तरीके से भी हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप डबल डबल प्रैक्टिस कीजिएगा। पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोन से प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके बाद सिंगल डॉट दे करके प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके बाद हमें फिर से सेम बना करके बड़े साइज के डॉट दे करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतना तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। मेरा तो कहना है कि आप सारे चेक्स ना, नहीं भी तो 5 to 10 टाइम्स ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए और फिनिशिंग भी आ जाए, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर बोलते हैं ना कि स्पीड हमें क्या रखना है, स्पीड में बिल्कुल भी फोकस ना करें, एकदम आराम से बनाए, बिल्कुल आराम से, कहीं जाना नहीं। एक अगर बन रहा है ना तो सिर्फ एक ही बनाए, सेकेंड डे आप दो बनाएं, थर्ड डे फिर आप तीसरा बनाएं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करनी होगी। उसके बाद ना मैं फिर से यहाँ पर डबल लाइन का बॉक्स बना रही हूँ, देखिए क्रॉस लाइन में, ठीक है। इस तरीके से फिर से हमें करनी है। अब हम यहाँ पर जिस साइड साइड में हमें डॉट देनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखो वहाँ 3 लाइनिंग में भी बनाया था ना, लेकिन बीच में हमने बड़ा बिग साइज़ का डॉट दिया था, बट यहाँ पर ही हमें डॉट बिग साइज़ के नहीं देने हैं। किनारे किनारे जो है ना, कोना कोना में खाली है, वहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स देने हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से कंप्लीट कीजिए इसे। उसके बाद हम यहाँ पर डॉट दे करके ना इस तरीके से खींचेंगे। इस तरीके से करने से क्या होगा ना, ये हमारा लीफ बन करके रेडी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा, यहाँ मैंने एक ही बॉक्स में आपको 2 डिज़ाइन बता दिए, है ना, 2 चेक्स बता दिए। चलो इससे आप इस कंप्लीट कीजिए। हमने यहाँ पर भी साइड साइड में डॉट लिए, ठीक है। अब बीच में जो जगह स्पेस खाली है ना, या ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, वरना हम बीच में जो जगह खाली ना, वहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे हार्ट शेप में बना देंगे, ठीक है। हार्ट शेप आप ढाल दीजिए या फिर स्पाइरल डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी से जो ब्लैंक दिख रहा है ना, वहाँ आप कोई खूबसूरत सा डिज़ाइन डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ मैंने सारे में हार्ट डाले हैं, यहाँ पर आप स्पाइरल डाल सकते हैं, ठीक है, या डॉट भी डाल सकते हैं।
और ये लाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ आप थोड़ा गौर से देखें, यहाँ पर हमें हाफ सर्कल बनाना है सब में, ठीक है। देखें यहाँ पर मैं जूम करती हूँ, देखें ये इस तरीके से सर्कल हमें बनाना है, हाफ सर्कल देखें, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए बनाइए फटाफट से। और इसे फील कैसे करनी है ना, इसे हम 2 तरीके से फील कर सकते हैं, मैं आगे वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। आप इतना कंप्लीट करें। देखिए इस तरीके से हमें फिल करना है, ठीक है। पहले हम आउटलाइनिंग करने के बाद हमें जो बीच में स्पेस दिखेगा ना, इस तरीके से हमें फिल कर देना है, देखें, ठीक है। ये तो मेरा पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप बनाएं इस तरीके से। दूसरा देखें यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये जो बाहर की तरफ, मैंने तो अंदर भरा था ना, अंदर फिल करना है, बट दूसरे तरीके में आप ये बाहर की तरफ देखिए, इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इस तरीके से फिर से मैं अंदर ही फिल कर रही हूँ, सारे में मैं अभी अंदर फिल कर रही हूँ। आप इस तरीके से डबल डबल बना सकते हैं। आप अपना एक नोट्स जो बना रहे हैं ना, उसमें आप दोनों चेक्स का बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से एक अंदर और एक बाहर की तरफ, दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब हाथ में लगते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं चेक्स। जब हमारे डिज़ाइन, ये जो हमारा थिक लाइन थिक थिक जो भरते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है, सच बता रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। चलिए ये होने के बाद मैं अब आपको दूसरा बताती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ खाली था ना, यहाँ पर मैंने ना डॉट डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आप खाली भी छोड़ सकते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। चलिए फटाफट से आप भी बनाइए, कितना खूबसूरत है यार। चलिए आप भी बनाइए, फटाफट से बना लीजिए। और यहाँ पर जितने भी नए आए हैं ना, प्लीज़ मुझे ना आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें मेरे वीडियोस और कमेंट करें, हो सके ना तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलिए अब इस तरीके से आप आगे की वीडियो कंटिन्यू करिए। जिस तरीके से हमें पहले वाला हार्ड, देखो दिख तो खूबसूरत रहा है, लग रहा है बहुत हार्ड होगा, लेकिन कितना सिंपल था ना। इसी तरीके से ये वाला भी हमारा हार्ड दिख रहा है, देखो, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। बस हमें डबल लाइनिंग लेने के बाद ना बीच में सिंगल लाइन लेना है। सिंगल लाइन लेने के बाद हमें ये जो मेरे प्लस वाले जो साइन बन रहे हैं ना, वहाँ पर हमें डॉट देना है इस तरीके से, ठीक है। और जो हमने डबल लाइनिंग लिया था उसे हमें ठीक करना है। उसके बाद देखो ऐसे, देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना, पता नहीं चल रहा है क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन अब देखोगे यहाँ पर एक मैजिक होने वाला है। ये रहा हमारा मैजिक। चलो मजाक कर रही हूँ, मस्ती के मूड में हूँ आज मैं। इस तरीके से कंप्लीट करना है हमें। देखिए कितना खूबसूरत लगेगा ये भी, जिस तरीके से हमारा इससे पहले वाला बना ना, देखें देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से हमें थिक लाइन करना है, उसके बाद हमारा डिज़ाइन समझ में आएगा। आ रहा है ना, खूबसूरत लग रहा है ना, देखिए। चलिए आप भी बनाइए फटाफट से। लग रहा था कि हाँ कुछ हार्ड सा बनने वाला, बट नहीं, कितना इजी, एकदम इजी है। और लगता भी क्या, देखिए इस तरीके से बनाने से ना क्या होगा ना, हमारा फिनिशिंग आएगा। हम पहले थिक कर देंगे तो फिर हमारा वो फिनिशिंग नहीं आएगा, ठीक है। आज की क्लास में ये सारे डिज़ाइन कवर हो चुकी है, और पार्ट 2 में ये सारे गिट्स आपको बताई जाएगी, ठीक है।
चले आप फटाफट से, जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।